आज 26/6/2025 26 जून एडटेक एस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 9th गणित प्रश्नावली 2.4। कल कितने सवाल करवाए थे? कल कितने करवाए थे? दूसरा करवा दिया था। दूसरा दोनों कर दिए उधर 95 और 96 दूसरे का दूसरा 95 इंटू 96 सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान पहला करवाया था ना? पहला करवा दिया था। हाँ ठीक है। सीधे गुणे किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 95 गुणा 96 इसका कैसे किया था आपने पता है? 100 माइनस 95 और है 100 माइनस 4। 100 में से 5 घटाओगे तो 95 होगा। 100 में से 4 घटाओगे 96 होगा। ये हो गया a माइनस बी, ये भी हो गया a माइनस बी। क्या होगा इसका? ए स्क्वायर प्लस फिर आगे क्या होगा पता है क्या? 100 का गुणा 5 के साथ प्लस 100 का गुणा 4 के साथ प्लस 5 का गुणा 4 के साथ। यहां तक है। एक मिनट रुको, नहीं 100 का है। हाँ अब देखो ये 100 है, ये भी माइनस का 5 है। ये 100 के साथ किसका गुणा होगा? -5 का। यहाँ -4 है तो -4 का, यहाँ -5 -4। ठीक है, फिर अपन को पता चल गया। इधर एक मोहित बाद में कॉपी कर देना घर जाकर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 100 का गुणा 5 के साथ -5 के साथ किया तो माइनस के 500। 100 का गुणा -4 के साथ किया तो -400 प्लस 5 का गुणा 4 के साथ किया तो कितना हुआ? माइनस का 20 नहीं प्लस का 20। कारण बताओ, माइनस का गुणा माइनस के साथ किया तो क्या हुआ? 20 प्लस का। अब देखो 10,000 का 10,000 -500 और -400 कितना हुआ? माइनस के 900। चिन्ह बराबर है, संख्या जुड़ गई। इधर तो ध्यान दे, चिन्ह बराबर है, संख्या जुड़ गई। 900 प्लस का 20। 10,000 में से 900 गए, पीछे कितने बचे? 9,100 9,100। क्या ये किसी को उतरा है? समझ में आया? लिखो। अब देखो इसका, देखो एक बार इधर देखो, इधर तो देखो 95 गुणा 96 करते हैं तो क्या आता है? सही आता है अपन का आंसर 9,120। 5 6 का गुणा 5 के साथ 30। नौ 9,120 सही है। ठीक है, आप इसमें से तीसरे का आपको नहीं समझ में आया तो तीसरा दूसरा कर दो आप। तीसरा मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं। 104 गुणा 96 है, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। आज पंडरपुरी नहीं गए चाय लेने? आज प्रेम जी कहाँ गए? प्रेम जी जोधपुर क्यों गए? किसका? आज प्रेम जी की शादी हो गई नहीं? ए प्लस किस पे? नहीं, ये विद्या लगे a माइनस बी गुणा a माइनस बी। सर्वसमी का है, सर्वसमी का लगे। ये देख सारे में सर्वसमी का, ये बड़ी सर्वसमी का।
देख ये रहा 100 105 इंटू 100 प्लस 5 100 100 स्क्वायर देख एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ए प्लस ए रुक बंद कर पहला बंद कर लिख दिया तीसरा क्वेश्चन देखो स्टार्ट है 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमय का निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए। तो फिर आप क्या करोगे मैंने क्या बताया 146 का देखो 146 गुना 96 है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 तो फिर हुआ तूने कर दिया बस बाकी ने कर ही दिया है। प्रश्न लिखना है आपको सर्व समीका का साथ में लिखते जाओ सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण है ये की काफी थोड़ी देर बाद और पियेंगे नहीं तो फिर आज अभी पूरा क्या प्रेम जी रात को आ गई तो पानी रात को आएगा नहीं एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था बैठ भर एक बार हमारे साथ मेरे साथ क्या हुआ मैं जोधपुर रूम पर रह रहा था ठीक है मैं घर से गया रात को ट्रेन थी सब मौके से जाते कर दिया रुक एक मिनट मैं ये वापस विधि समझाता हूँ वो वाली विधि नहीं ये वापस समझाता हूँ ठीक है बैठो मैं मौकरसर से गया ट्रेन मौकरसर से जोधपुर गया रात को ट्रेन उतारती 9 बजे उस दिन लेट हो गया 11:30 बज गए मौकरसर से 6 बजे रवाना होती है 9 बजे छोड़ती है 3 घंटे में और उस दिन 11 बज गए तब बीच में मिला नहीं सिग्नल नहीं मिला कुछ पार समुद्री वगैरह समुद्री लोनी जंक्शन पर लेट हो गई 11 बजे वहां उतरते गया रूम पर गया 7-8 दिन से गया मटकी भरी हुई थी पानी की ठीक है कैन में पानी था वो तो मैं खाली करके आ गया मैंने मटकी में डाल लिया आऊंगा तब ठंडा हो जाएगा ऐसा ध्यान नहीं दिया मटकी से पानी बूंद बूंद करके पूरा खत्म हो जाएगा 7 दिन में मटकी तो होगी खाली मटकी के नीचे रखता ना वो पानी इकट्ठा होने का उसमें आया पानी फिर अब रात हुई अब पिए गए पानी कहां से मैं वहां पहुंचा सिर्फ बोतल आधी बोतल थी उस आधी बोतल से रात निकाली फिर सुबह जितने बजे 9 बजे 10 बजे उठते ही पहले पानी आया पानी पीना भरा फिर 2 लोटे पानी पिए ठीक है अब देखो आप एक्स वाई लिखो या ए बी लिखो आपको ए बी लिख देता हूं आपको ये समझ में ये तो ये कह रहा है हाँ अब समझ में आएगा अब देखो इसका ये कह रहा है कि 49 ए स्क्वायर है 49 ए स्क्वायर है ये 7 ए का होल स्क्वायर है या नहीं है इधर देखो 49 ए स्क्वायर है इधर सभी देखो 49 ए स्क्वायर 7 ए स्क्वायर का 7 ए का होल स्क्वायर है या नहीं क्यों 7 का स्क्वायर 49 ए का होल 7 का स्क्वायर 49 जो ए का स्क्वायर कितना हुआ ए स्क्वायर इसी प्रकार 25 बी का स्क्वायर क्या हुआ 5 बी का यहां तक समझ में आया अब
ए का मान अपन के पास क्या है 7, बी का मान क्या है 5। कैसे आया पता चला? कहां से आया? ए का मान 7 है और बी का मान 5 बी। अब देखो इधर ध्यान दो, कुछ समझ में नहीं आया प्रश्न में क्या दे रहा है। मैंने क्या बताई, सरल समीकरण बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अब इधर ध्यान दो, क्या ये ए स्क्वायर है, ए बी है, 2ab है, दो साइड में ए बी है, बी स्क्वायर है, क्या ये सरल समीकरण है, किसकी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की है। अब इधर देखो 49 ए स्क्वायर किसका, 7 ए का इसका होल स्क्वायर है, 25 बी स्क्वायर किसका है, 5 बी किसका, बी का होल स्क्वायर है। अब ए की जगह मैंने लिखा 7 ए मान, इस सरल समीकरण में जहां जहां ए है सरल समीकरण में जहां 7 ए लिखो और बी है वहां 5 बी लिखो। अब इधर ध्यान दो, 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस का 25 बी स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक ये क्वेश्चन ध्यान दो, पहले यहां बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? 7 ए और 5 बी कहां से आए? 49 का कौन होल स्क्वायर है? 7 49 का होल स्क्वायर है, 7 49 का होल स्क्वायर है। रुको, 49 7 का होल स्क्वायर है, तो ये कहां से आया? क्या क्वेश्चन में? अब देखो ए की जगह क्या है 7 ए, बी की जगह 5 बी, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया मैंने। 7 ए की जगह है 7 ए, बी की जगह 5 बी, ए की जगह मैंने लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 ए और 5 बी। अब देखो 7 ए प्लस 5 बी, 7 ए प्लस 5 बी, यहां तक समझ में आया? ये मैंने क्यों लिखा 7 ए प्लस 5 बी, 7 ए प्लस 5 बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया, 7 ए प्लस 5 बी, 7 ए प्लस 5 बी। अब देखो प्लस 7 ए का 5 बी, 7 पंजे 35 ए बी प्लस 5 का 7 के साथ ए बी प्लस 5 बी का बी स्क्वायर, 35 35। क्या क्वेश्चन में ये था 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, तो अपन को लास्ट अपन को यहां तक ही लिखना है। अपन को सिर्फ गुणनखंड पूछ रहा है प्रश्नावली में। देखो रफ नहीं करना है, ये यहां तक लिखना, सिर्फ यहां तक, ये नहीं लिखना। ये तो वापस मैं क्वेश्चन का कर दिया, वापस क्वेश्चन बना लिया आपके लिए। अब तीसरा प्रश्न अब आपको समझ में आएगा। ऐसे उदाहरण के बिना मैंने क्या बताया था आपको, सरल समीकरण सब याद करनी, लिख दी 3 बार बोल दिया, लिखी आपको तो याद है नहीं। कल से अशोक तेरे को ये काम करना है, मेरे साथ आना, कैमरे का काम तू करना। हाँ एक दिन कैमरा कहाँ लेकर घूमूंगा, कौन सा स्क्वायर कॉन्स्टेंट में मेरे को बता तू, ये वाला ये ले, ये ले, हाँ हाँ इधर देख, 49 ए स्क्वायर है, ये 49 ए स्क्वायर मैंने लिखा, 25 बी स्क्वायर है, ये 25 बी स्क्वायर लिखा, 49 7 का स्क्वायर होता है 49 और ए का ए
देख 7 a का गुणा मैंने 7 a के साथ गुणा किया, इधर ध्यान दे, 7 a का गुणा 7 a के साथ किया, 7 का 49 और a का गुणा a के साथ a स्क्वायर, ये का ये मैंने लिखा कोष्टक में लिखा, कोष्टक को बाद दिया तो 7 a का होल स्क्वायर आया। अब देखो इसका दोनों पर, इधर देख मोहित 7 और a दोनों पर स्क्वायर है। अब इधर एक 7 का स्क्वायर कितना 49, a का स्क्वायर अगर मैं ये कोष्टक से बाहर लिखता, अगर तू कह रहा है 49 a का ये कोष्टक से बाहर लिखता तो 49 का भी स्क्वायर होता और a का भी स्क्वायर होता, तो 49 का स्क्वायर क्या होता वो यहाँ वापस लिखना पड़ता है। समझ में आया? अभी लिख, साफ करो ये। नहीं सर। अभी अपन वापस करते हैं तीसरा सवाल। इस चक्कर में आपका गणित तो होगी समथिंग चलेगी 15 महीना आपके, तो ऐसे तो धीरे लिखोगे। हाँ ये कितने दिन हो गए? 10 दिन में दूसरी प्रश्नावली भी पूरी नहीं होगी, इतनी सीधा। अब क्या करना है तेरे को? अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अब वापस देखो वो वाला मैंने करवाया था 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर, ये वापस देखो एक बार ध्यान दो, अब समझ में आ जाएगा आपको, बात समझ में नहीं आया था। अब देखो 9 यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये है x, क्या आया 3x आया। 9x स्क्वायर किसका है? 3x का होल स्क्वायर है। y स्क्वायर किसका है? y का होल स्क्वायर है। क्या यहां तक समझ में आया? अब अपन को x की जगह तो लिखना है 3x और y की जगह लिखना है y, समझ में आया? अब इधर देखो x है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ये बैट क्या है? इधर ध्यान दो, अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x का मान कितना है 3x प्लस y का मान कितना है y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन उत्तर क्या है? x प्लस 3x प्लस y कोष्टक 3x प्लस y। पहले कराया वो गलत कर दो, क्योंकि अपन को स्रोत समीकरण से करना है। मैंने क्या बताया था कल? कैसे कैसे गलत हो रहे? लोटा कौन 2 बार कहां से हुआ? अब की बार बीच में कोई मत बोलना जब मैं सवाल कहूं, ठीक है? मैं लिखने का ये बोला ही नहीं था। कौन महावीर? कौन सी क्लास में वो? रुक जाओ, आपको बुला रहे। अब इधर देखो तीसरा कॉपी कर दिया, तो थोड़ा जल्दी करो। नहीं, इसकी चाय बना लो। कौन? मेरा क्या बोला? मैं सिर्फ सुबह घर से चाय पी कर आता हूँ बस।
समझ में आया अभी नहीं है तो एक और कराऊंगा दूसरा तब आ जाएगा समझ में। देखा धीरे मारता हूँ कल से तेरे को जोर से मारूंगा। आज आ जा इधर मैं एक सवाल पूछता हूँ फिर कैमरे के सामने तेरे को मारता हूँ फिर इसके क्लिप लेना इंस्टा पर वायरल कर रहा है। क्लिप ले लेना इसमें से फिर इंस्टा पर वायरल कर देना इसको टैग कर देना ये ओके ना करे तो इसके फ्रेंडों को टैग कर देना। अरे बीच में लिख दिया तो बातें कर रहे हो यार। चलिए देख ऊपर से साफ करता हूँ। अब इधर ध्यान दो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1 करो जहां तक आपको आए वहां तक करो। हाँ इसमें कौन सी लगेगी पहले तो वो देखो दूसरी लगेगी तो दूसरी देखो। दूसरी लगेगी देखो पहले माइनस है तो दूसरी लगेगी सेम को देखते रहो। ये आप कर दोगे दूसरा आप कर देना फिर मैं कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे तीसरा मैं करवाता हूँ। करो तीसरा आप करो सिर्फ भाई है क्या हाँ करो जहां तक करो वहां तक करो 1y आए 2y आए जहां तक करो 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 नहीं है तभी तो करना है आपको। एक मेरे को कॉपी और पेन दे कॉपी दे मेरे को खाली नोट्स तो मैं बाद एक मिनट क्लास है पूरी होने दो तब कल लेकर खड़ा था तू लेने नहीं तू कल ये परसों कौन लेकर लेना आया था कॉपियां तू आया था मैं जहाँ वहां जाता हूँ फिर चाय पीता हूँ फिर निकलता हूँ लालच बड़ी बल्ला अपन का काम सिर्फ 1-2 घंटा ही है बस पूरे दिन का काम नहीं है तो क्या घेरे पो खर्चो पानी पो हालत चा पानी जहां तक समझ में आए वहां तक करो पहले तो किताब कहाँ गई एक बात बता
अब इधर ध्यान दो, आपको एक्स का क्या पूरा आपको मैं ही बताऊं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, 4y² माइनस 4y प्लस का 1। अब इधर ध्यान दो, आपका टाइम क्लोज, अब मेरा ध्यान स्टार्ट हुआ। ये 4y² है, अपन को पहले सर्व समीका बताओ, इसमें कौन सी लगेगी, a माइनस बी का क्या लगेगा, a² प्लस b² माइनस, क्या ये सर्व समीका मैंने सही लिखी, आगे पीछे मैं क्या बैठा, तू आगे बैठ पीछे बैठ, सभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अशोक फिर मेरे को नहीं पता तो वायरल हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाओ दोनों। अरे इधर ध्यान दो, अब देखो यहां पर देखो 4y² है, किसका होगा, 2y का होल स्क्वायर होगा। ये y की जगह अपन का मान ये लगा देंगे, और ये एक है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही रहेगा। अपन के पास यहाँ का y की जगह अपन एक ही जगह मान स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर, एक का स्क्वायर देखो सर्व समीका क्या कह रही है, यहाँ मैंने यहाँ स्क्वायर दिए, रुको यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये का ये। अब देखो इसका एक का वर्ग क्या हुआ, एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक हुआ। अब देखो y की जगह अपन को क्या लिखना है, y की जगह 2y, और इस एक की जगह क्या लिखना है, एक का स्क्वायर। सर्व समीका क्या बनी, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था। x का मान क्या है, x का मान अपन को 2y और y का मान ये लगाना, इधर ध्यान दो, x का मान 2y तो x का मान मैंने लगा दिया 2y, ये छोड़ो, x की जगह 2y माइनस y का मान है 1, ये माइनस का 1 आ गया, y का मान, x का मान 2y, y का मान 1। पंडरपुरी देखो ये 20 वाला मैंने ये जो 2y माइनस 1 2y माइनस 1 मैंने ऊपर लिख दिया था, समझ में आया अभी तेरे को नहीं है, कहाँ समझ में आया, एक मिनट तो चुप रहो, इधर ध्यान दो, कहाँ समझ में नहीं आया तेरे को ये बता। दोनों में एक क्या आ रहा है, किसको 2y माइनस 1, इस बार में इंटू करेंगे ना, हाँ होगा 2y का इंटू 2y फिर 4y² आया। एक मिनट रुको, एक मिनट, x माइनस वाई स्क्वायर कहाँ है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y है। तू कह रहा है, इधर मेरी बात सुन, तू कह रहा है इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, 2y माइनस 1 2y माइनस का 1, ये क्या ये आएगा, देखो 2y का 2y के साथ गुणा किया तो 4y² आया, 2y का 1 के साथ माइनस 1 के साथ तो माइनस 2y आया, माइनस 1 का 2y के साथ हुआ तो माइनस 2y, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ प्लस 1, 4y² माइनस 2y और माइनस 2y तो माइनस का 4y प्लस का 1। क्या ये क्वेश्चन में है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1 है, कौन सा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 अपन की x की जगह ले लिया 2y और y की जगह ले लिया 1, x माइनस y था, माइनस की जगह माइनस ही लगाया। अब समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक बार वापस करवाता, ये का ये इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक बार इधर देखो सभी, मैं वापस समझा देता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। अब इधर ध्यान दो, अब देखो ये सर्व समीका क्या होती है, x माइनस y का होल स्क्वायर की ये सर्व समीका क्या होता है, x² प्लस का y² माइनस का 2xy, ये होती है सर्व समीका। कौन सी x माइनस y का होल स्क्वायर, पहले तू चुपचाप इधर देख, फिर तेरे को बीच में तू बोला, तेरे को समझ में कहां से आएगा, चुपचाप इधर देख, बीच में कोई नहीं बोला, पहले सीधे बैठ। अब देख x माइनस y का होल स्क्वायर क्या है, x², अपन के पास
क्या है 4x², सॉरी 4y²। किसका होता है 2y का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता? तो 2y मतलब x की जगह अपन को क्या लगाना है 2y, इसको हटा दो, x² को ये गुणे में हटा दो। अब मैंने देखा एक का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो मैं y की जगह लिख देता हूं, ये x की जगह 2y और y की जगह 1 अपन x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई 1 x माइनस वाई का कोष्टक स्क्वायर है, तो एक बार 1 लिखा एक बार ये लिखा, यहां तक समझ में आया? अब देखो x का मान कितना है 2y, समझ में आया? y का मान कितना है 1 कोष्टक बंद, x का मान कितना 2y, y का मान क्या है 1। अब समझ में आया? अब लिखो तो ये यहाँ पर यहां पर दूसरी है, ये तू कह रहा है ये x² प्लस y² माइनस 2xy, यहाँ क्यों नहीं आया? नहीं, ये कह रहा है यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर। का a माइनस b बीच में लिखा है इसमें? हाँ, मैंने सर्वसमी का a माइनस b लिखो, x माइनस वाई लिखो, सेम ही है। मैंने स्टार्टिंग में पहले ये पहला क्वेश्चन नहीं कराया था, तो फिर तेरा ध्यान तो क्या पता कहाँ रहता है। अब नोट कर, अब तीसरा करो आप, दोनों नहीं ये करो, ये वाला करो है। मेरी ये आपके फैमिली में बात मेरे आंसर में प्लस लगा दिया 2y प्लस नहीं लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि सर्वसमी का अपन को पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो आपको ये करना है तीसरा सवाल। तीसरे में पहले देखो x² माइनस का y² बटा 100, इसमें पहले ये बताओ सर्वसमी का कौन सी लगेगी? ठीक है, तीसरी लगेगी, चौथी लगेगी, सर्वसमी का देखो कौन सी लगेगी? तो सही है, तीसरी लगेगी, बटे में हुआ तो क्या हुआ, सभी के स्क्वायर का हल कर दो। इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ। तीसरे सर्वसमी का तीसरी ऐसे लिखना है, विधि से लिखना है। सर्वसमी का तीसरे सर्वसमी का क्या होता है x² माइनस का y², x प्लस वाई और x माइनस वाई, तीसरे सर्वसमी का ये होती है। अब देखो x का मान ये, x का मान ये, y का मान क्या है ये। अब देखो x क्या है, x का स्क्वायर हटा x, y² बटा 100 है, तो क्या है, ये माइनस का है, तो माइनस का देख ले, माइनस का देख लेते हैं एक बार। y का स्क्वायर, y 10 का स्क्वायर क्या होता है, समझ में आया? मैंने ये कैसे किया, समझ में आया? x² को मैंने क्या, x का होल स्क्वायर कोष्टक में लिख दिया, y बटे 100, y² बटा 100 का y बटा 10 का होल स्क्वायर है, y का स्क्वायर, y का एक y के साथ गुणा किया तो y 10 का 10 के साथ गुणा 10 100 आगे। अब देखो मैंने यहाँ x की जगह लिखू x और y की जगह लिखू x, y बटा 10, ठीक है, x की जगह x प्लस y की जगह y बटा 10 कोष्टक, x की जगह x माइनस y की जगह y माइनस 10। अब समझ में आया? 3 सवाल करा दिए, अब तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? मैंने क्या बोला आपको, अब एक बार ध्यान दो पूरी बात का। मैंने क्या बताया आपको, सर्वसमी का होती, ये सर्वसमी का जितनी इसमें कितनी 12 जितनी भी लिखा है, कौन सा पूरा नहीं डाला, ये वाला, ये वाला, ये सही है ना? अरे अब देखो सर्वसमी का कितनी है, एक मिनट, सर्वसमी का कितने 8 10 8, सर्वसमी का आपके टोटल 8 है। 8 सर्वसमी का जिसको याद होगी वो दूसरी प्रश्न कर देगा।
सर्व समीकरण का रटनी नहीं है, रटनी नहीं है आपको, मिला नहीं है। जैसे देखो आपको मैं बताऊं, ये दूसरा साथ करो, आप लिखते जाना, साथ में समझते जाना, टाइम कम है, लिखो साथ में समझो। देखो अब मैंने बता दिया, माना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, टाइम नहीं हुआ अभी तक होना, a प्लस बी का होल नहीं हुआ, रुक जा 10 मिनट रुक जा, नहीं तो निकल जा, फिर मैं समझाऊंगा, फिर तो कल जाएगा, मेरे को समझ में 10 मिनट रुक। देखो मैं ये क्या कह रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, आपको आपने रट दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, किसी ने रट दिया। अगर माना कि अगर रटा हुआ नहीं है, किसी को याद नहीं आए, तो a प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको a प्लस बी और a प्लस बी का दोनों के साथ गुणा कर दो। पहले इस a का इस पूरे के साथ गुणा किया, a का a के साथ और a का a b के साथ a भी हुआ, फिर इस b का a के साथ a b या b a लिखो और b के साथ b का b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस का b कितना हो गया, ये हुआ। अब मैं a प्लस b प्लस c, इसका आप निकालो, कैसे निकालते हैं, पहले ये इधर ध्यान दो, a प्लस, ठीक है, गुणा a प्लस b प्लस c। अब देखो पहले इस फिर इस b का पूरे कोष्टक के साथ गुणा करो, फिर जोड़ते जाओ, समान संख्या, माना कि ए बी आए तो 4 बार तो 4 ए बी लिखो, ठीक है, चाहे 2 बार आ जाए तो 2a स्क्वायर। जैसे सरस, ये बच्चों का काम नहीं, मूवी नहीं देखते हो, मैं भी नहीं देखते, तो मेरा आ जाता कभी सरस्वमिका का। फिर ध्यान दो अभी सभी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एक बार, के साथ गुणा किया, क्या आया, a का c के साथ ac, अब b का a के साथ ab, b का c के साथ bc, अब c का a के साथ bc और c का c के साथ c स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसका भी काम कंप्लीट, प्लस का c स्क्वायर, ये रहा b, कितना हुआ, bc है 2bc, कितने हुए, समझ में आया, यहां तक समझ। अब इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक का प्रसार कीजिए, प्रत्येक का समीकरण को हल करके, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 100 का पहला है, एक बार फॉर जेड का होल स्क्वायर आपको आता है, तो 2y प्लस का फॉर जेड स्क्वायर है, तो मैंने 2 बार लिखो, x प्लस 2y प्लस, इधर ध्यान दो एक बार, देखो मोहित x का इस x के साथ गुणा किया, पहले इस पूरे के साथ लपड़ा खत्म करो, x का x के साथ x कितना हुआ 2xy प्लस, यहां तक समझ में आया, प्लस का प्लस, यहां पर माइनस है कहीं नहीं है, तो प्लस ही लगाओ, माइनस को भूल जाओ आज के लिए, अभी के लिए। अब देखो 2y का, पहले इधर ध्यान दे, लिख मत, फॉर 2y का 2 है, अब 2y का 2y के साथ गुणा किया, 2 का 2 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ गुणा करो, क्या आएगा 4। अब देखो 2y का फॉर जेड के साथ कितना किया, तो कितना आया 8xz, x नहीं y जेड प्लस का प्लस। अब फॉर जेड का फॉर जेड का x के साथ गुणा किया था, फॉर एक्स जेड प्लस गुणा किया था y जेड, x नहीं आएगा अभी, x इसमें नहीं है, x जेड है, यहाँ y है। अब z और y का गुणा करें, स्क्वायर हो गया, अब 16 जेड स्क्वायर, अभी 8 कौन बोला, गोपाल, 8 कहां से आया, 4 का 4 कोष्टक में, कोष्टक घटेगा तो गुणा होगा। अब देखो पहले देखो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, 4y स्क्वायर, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, 16 जेड स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। अब इनका अब देखो 2xy, या 2xy और 2xy कितना हुआ 4xy, गुणा करने पर घाते बढ़ती है, मैंने पहले दिन बताया था, जोड़ने पर कितना हुआ 4y। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो क्या हो गया था, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab क्या आया था, क्योंकि ab प्लस ab था, एक ab कितना हुआ 2ab हुआ था, तो यहाँ पर एक 2xy और 2xy कितना हुआ 4xy हुआ, प्लस 4xz और xz है यहाँ, ये रहा 4xz और 4xz कितना हुआ 8xz।
अब देखो ये इसका सारा लफड़ 8 YZ और 8 YZ कितना हुआ? 16 इतने समझ में आया? अब तो ये विधि इधर ध्यान दे, 1 मिनट मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा तेरा। देखो सौतेक में दूसरा है जो विधि में बता रहा हूं, एक बार देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर। यहां पर प्लस की जगह सिर्फ माइनस आएगा, पहले इसको हल करना, मान लगा देना, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया, मैं लिखा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। तीसरा देखो माइनस 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। माइनस का सिर्फ माइनस का ध्यान रखना, बाकी वही का वो समझ में आया। अब है इसका तीसरा चौथा 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो तीन किया, चौथे तक 5वें तक यही है, 7वें तक सिर्फ चौथा सवाल इसी पर आधारित है। चौथा सवाल आपको पूरा करना है, जो सवाल समझ में नहीं आया वो मेरे को कल बता देना, ठीक है। अब कौन कौन जाने वाले, कौन कौन पहले तो वो निकल जाओ, बाकी वाला को मैं चौथा सवाल पूरा करवा दूं। 1 मिनट रुको। माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब लेकर जाओ बुक। नहीं 15 मिनट का एक बार अलग सेव कर दे, मैंने 20 मिनट वो कट करना पड़े। अब इधर ध्यान दो, ये पहले आप लिखो दूसरा सवाल, जब तक मैं इंक डालता हूँ फिर आपको बाद वाला करवाता हूँ। ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा अपन करके जाएंगे, ठीक है। आगे आ जा तू। हाँ बस मेरे ज्यादा पास नहीं बैठना है, जहां तक मेरे हाथ जाए वहां तक नहीं बैठना, वहां तक नहीं बैठना है, फिर खड़ा करूंगा या फिर मैं इसमें इंक नहीं है। मार का हैंग होगा बढ़िया। काकार लड़को भी याद करे ये एक ही है थोड़ा इसमें। देखो देखो लिख दिया दूसरा, थोड़ा जल्दी कॉपी करो। तो उनको तो समझ में आएगा नहीं। और ये बहुत वो बात नहीं, उनको क्या समझ में आ रहा है बताओ। वो अभी पढ़ेंगे जाकर वापिस पढ़ते हैं और वहां कोचिंग में भी पढ़ते हैं, एक बार जाकर पढ़ते हैं वापिस कोचिंग में पढ़ते हैं वापिस घर आकर पढ़ते हैं, तभी तो अपन तो ये पढ़ना अशोक गोविंद आ रहे। लिखो। अब देखो दूसरा, देखो आप आज इंक नहीं इंक खाली हो गई, इंक इनको काम है 2 मिनट एक सवाल समझा जाता। समझ में आया? ये लिख दिया, कॉपी किया, कॉपी किया। ये वहां क्या लिख रहा है, चौथे सवाल लिख रहे। देखो अब इधर देखो, एक मैं समझाऊं फिर आप कर देना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले 20 में नहीं बोलना आपको, किसी का कोई काम नहीं। इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। देख दूसरा सवाल देखो 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दे दो। दूसरा सवाल ये, पहले ये सवाल सारे कॉपी कर दिए, ये सवाल पहले कॉपी करो आप, फिर मैं दूसरा समझा फिर फ्री कर दूंगा आपको। दूसरे के लिए 7 लेना छोड़ दो CR पास, फिर
जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे का हो जाएगा कैसे भी करके। 45 मिनट कम से कम मेरा होना चाहिए। 40 मिनट हो गए, 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा हो गया, टोटल हो जाएगा 45 मिनट का। कैसे भी कट कटा के थोड़ा कट काटता कम हूँ, बाकी मैं हर वो 20 वाला काट देता हूँ तो 30 मिनट का ही बचता है। 30 मिनट ही नहीं पढ़ाता मैं ढंग से सही से, आपको समझाने में लग जाता है, फिर आपको लिखने में टाइम दे देता हूँ। अब इधर ध्यान दो, अब देखो, अब देखो इधर ध्यान क्या रुकता, 2x माइनस का y प्लस का z। इधर लिखना बाद में ध्यान दो के समझ में आएगा, लेकिन कॉपी में तो टाइम क्वेश्चन लिखे हुए इधर ध्यान दे दे। 2x माइनस का y प्लस का z, ठीक है। ये 2x माइनस का y प्लस का z कहां से आया? क्या ये तो क्वेश्चन है, ये स्कोर को मैं 2 बार लिखा, समझ में आया तेरे को? अब देखो 2x का इस पूरे के साथ पहले गुणा किया, 2x के साथ गुणा किया तो कितना आया? 4x स्क्वायर। तो इधर ध्यान दे एक बार, 4x स्क्वायर आया। अब 2x का माइनस y के साथ गुणा किया तो प्लस का माइनस के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस। प्लस का माइनस के साथ गुणा किया तो माइनस। 2x का y के साथ तो कितना हुआ? 2xy प्लस 2x का z के साथ गुणा किया तो कितना हुआ? 2xz प्लस। इसका लफड़ा समाप्त। अब y की बारी, ये तो माइनस का y तो 2x के साथ गुणा किया, प्लस का गुणा माइनस के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस। 2x y का गुणा x के साथ 2x के साथ गुणा किया तो 2xy। अब देखो माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस y का गुणा y के साथ y को। तो इधर ध्यान दे दे, इधर ध्यान दे। अब देख y का गुणा z के साथ किया तो क्या आया? yz प्लस माइनस का गुणा प्लस के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस। अब देख माइनस z है, प्लस का z है, माइनस का, ठीक है। z का गुणा x के साथ 2x के साथ गुणा किया तो क्या आया? 2xz है। z का गुणा 2x के साथ गुणा किया 2xz है। अब z का गुणा माइनस y के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस yz। z का गुणा z के साथ गुणा किया तो क्या आया? z स्क्वायर आया। समझ में आ रहा तेरे को? आ तो रहा या फिर ऐसे लटके ले रहा? अब देखो इस जो स्क्वायर इसको लिख दो, ये सभी स्क्वायर वाले, पहले 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ये लिख दिया। अब एक्स वाई वाला देखो जोड़ा, एक्स वाई है, एक्स वाई माइनस 2xy, देखो इधर माइनस, पहले बोलना नहीं, माइनस 2xy माइनस 2xy कितना होगा ये बताओ? प्लस 4xy। क्यों माइनस माइनस गुणा कहाँ हुआ है? ये तो जोड़ने का मैंने बोला है, तो गुणा कहाँ से हुआ? माइनस का गुणा माइनस के साथ करते तभी सिर्फ प्लस होता है। माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो माइनस ही आएगा। अब अपन जोड़ रहे हैं। गुणा कब होता है? जब ब्रैकेट में संख्या होती है, जैसे -2 गुणा -2 होता है तो होता है प्लस का CR, क्योंकि माइनस का या ब्रैकेट हटते ही गुणा आ गया। यहाँ पर तो सिर्फ कोई गुणा का निशान ही नहीं है, कोई ब्रैकेट ही नहीं, तो कहां से आया? इधर ध्यान दो, ये कितने का आएगा? चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, चिन्ह वही का वो रहेगा जो चिन्ह है। 2 और 2 CR x y, तो कितना हुआ? माइनस का 4xy। इसका लफड़ा समाप्त, इसका समाप्त। अब 2xz, यहाँ पर कोई है 2xz, कितना हुआ? प्लस का या माइनस का? प्लस का 4xz। अब प्लस, इसका भी समाप्त, इसका भी समाप्त। yz और yz क्या हुआ? yz माइनस yz माइनस का 2yz। स्क्वायर कहां से आया? मैंने गुणा बोल ही नहीं रहा, तो स्क्वायर कहां से आएगा? देख, एक yz और एक yz कितने? 2 yz हुए। माइनस 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 कह रहा, इसका भी इसको समझ में आया। क्या आया? माइनस का 2yz आया। बस ये इसका आंसर है। लिखो पहले, ये कॉपी करो। कब लिखा? पहले लिख। अब लिख, अभी लिख। मैं यही बैठा हूँ, मैं भी यही बैठा, मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद। एडटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका आज समापन, ठीक है? ओके।